हेलो स्टूडेंट, आज करेंगे हम क्लास 8th का नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे दैट इज़ कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, 9.1 एक्सरसाइज। उससे पहले ज़रा हमें ये पता हो ट्रायंगल। ट्रायंगल मीन्स जिसकी 3 साइड्स हो। ट्रायंगल का एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल। हम ट्रायंगल लिखते नहीं है तो हम ऐसे लिख देते हैं इसको, मतलब ट्रायंगल की पूरी स्पेलिंग नहीं लिखनी, ऐसे शो कर दिया तो ये ट्रायंगल होता है। ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? 1/2 बी इंटू एच। बी मीन्स ये जो बेस होता है जिसके ऊपर कोई चीज़ खड़ी होती है दैट इज़ कॉल्ड बी। और एच क्या होता है? ये परपेंडिकुलर, इस एच से लेके इस बेस तक का डिस्टेंस। ठीक है। पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड्स। मतलब मान लीजिए ये बी है, ये ए बी सी, तो क्या बन जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी। क्लियर। इसी तरह से रेक्टेंगल होता है। एक्चुअली में आप कर चुके हैं, पर मेरे को ये है कि जब मैं चैप्टर स्टार्ट करवाऊँ तो आपको प्रॉब्लम ना हो। इसको क्या बोलेंगे? एल, और इसको क्या बोलेंगे? बी। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? एल इंटू बी। ठीक है। एल इंटू बी मीन्स लेंथ इंटू ब्रेड्थ, बेस मत मानना इसको। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। अब आपको पता है ये बी है तो ये बी बनेगा, ये एल बनेगा। द सम ऑफ ऑल साइड्स मतलब एल प्लस बी, यही हुआ इसका मतलब। तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं 2l प्लस 2b। तो एक्चुअली में जो फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी, यहाँ से मिल के बना होता है फॉर्मूला 2 इंटू एल प्लस बी। इसी तरह से स्क्वेयर, स्क्वेयर का तो आपको पता है सारी स्क्वेयर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं। स्क्वेयर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं तो एरिया क्या बन जाएगा? साइड इंटू साइड, ए ए ए, क्योंकि स्क्वेयर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं। पेरीमीटर इक्वल टू 4 इंटू साइड, मतलब साइड प्लस साइड प्लस साइड क्या बन जाएगा? 4 इंटू साइड। इसी तरह आपको सर्कल पता हो, सर्कल, सर्कल का कोई सेंटर होता है और यहाँ सेंटर से ये वाला जो पार्ट होता है हाफ, इसको रेडियस बोलते हैं। जब ये पूरा मिला दिया जाता है सेंटर से होके तो ये क्या बन जाता है? डी। ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पता भी होंगी, पर मैं फिर भी बता रही हूँ। ठीक है। एरिया ऑफ सर्कल क्या बन जाएगा? पाई आर स्क्वायर। आर मीन्स रेडियस का स्क्वायर और सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, सर्कल। यहाँ पेरीमीटर बोलते हैं, पेरीमीटर मीन्स बाउंड्री, ये जो बाउंड्री होती है ये वाली। अब यहाँ पे बाउंड्री ये होती है तो क्योंकि ये सर्कल होते हैं तो इसको सरकमफेरेंस बोल दिया जाता है। इसका फॉर्मूला आता है 2πr। ठीक। अब जैसे जैसे क्वेश्चन में आते जाएंगे फॉर्मूले, वैसे वैसे हम करते भी जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया है? फाइंड पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ फ्लोइंग फिगर। कुछ फिगर दिए हैं जिनका एरिया और पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। फर्स्ट फिगर क्या है आपके पास? ये है, ऐसे दिया है, ऐसे दिया है। ये नीचे 6 सेंटीमीटर है, ये 7 सेंटीमीटर है, और ये 5 सेंटीमीटर है, और ये 4 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले तो पेरीमीटर निकालिए, जो फिगर दिया है पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। अब पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स, सारी साइड्स को प्लस कर दो, क्या बन जाएगा? 5 प्लस 7 प्लस 6 मतलब 12, 12 प्लस 6 18, 18 सेंटीमीटर आ गया। इसी तरह एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला 1/2 BH। फॉर्मूला जरूर लिखना होता है। 1/2 बी क्या है? मैंने बोला जिसके ऊपर ट्रायंगल खड़ी है
6 इंटू एच क्या है, ये परपेंडिकुलर ये वाला साइन बनाता है, ये एच होता है, इसका मतलब होता है 90 डिग्री एंगल। तो 4 कट करिए इसको, 2 2 ज़ा 4, 6 2 ज़ा 12, और जब एरिया निकालेंगे तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आता है। क्लियर। इसका एक और बता दूं मैं, छोटे छोटे क्वेश्चन है। इसका सेकंड फिगर देखो क्या है, ऐसे दिया है आपके पास। अब आपको फिगर देख के पता चल रहा है ये रेक्टेंगल है, ये 13 सेंटीमीटर दिया है और ये 7 सेंटीमीटर। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पहले पेरीमीटर निकालिए इसका। पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो 2 × 12 + b, अब ये 13 है तो ये 13 बन जाएगा, 7 बन जाएगा। तो सिंपल फॉर्मूला यूज़ करना है आप लोग। 2 × 12 + b 2, 13 + 7, तो 2 × 13 + 7 कितना बना, 20, तो 22 ज़ा 40 सेंटीमीटर। क्लियर। अब इसी में अगर मैं थोड़े से एरिया में कर दूँ, यहाँ पे ये हो गया। अब एक एरिया, एरिया का फॉर्मूला L × B, तो 13 × 7, 13 7 से कितना होता है 91 सेंटीमीटर स्क्वायर। याद रखना पेरीमीटर मतलब बाउंड्री होती है, तो ये सेंटीमीटर में आती है, मीटर सेंटीमीटर जो भी यूनिट दिया होता है, और जो एरिया होता है वो सेंटीमीटर × सेंटीमीटर। अब देखो ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर, अब देखो सेंटीमीटर × सेंटीमीटर जो मल्टीप्लाई होंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर बन जाएगा, जैसे 2 × 2 2 स्क्वायर बन जाता है, सेम केस। क्लियर। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।